जय माता दी दोस्तों। आज हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजी जाने वाली शक्ति के 9 रूपों को। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। यही माता सती, पार्वती, वृषारूढ़ा और भवानी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या किया, इसीलिए तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण की हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चांद है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, तलवार, त्रिशूल, धनुष, कमंडल, शंख, चक्र और कमल धारण की हैं। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा की चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना की जाती है। अपनी मंद मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कुष्मांडा नाम से जाना गया इन्हें। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहा गया। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। यह देवी रोगों और शोकों का नाश करती हैं और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार को खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। यह कमल की आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा गया। उनका वाहन सिंह है। इनकी आराधना करने से साधक को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण यह देवी कात्यायनी कहलाई। यह ब्रजमंडल अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना करने से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा उपासना करने का विधान है। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली माता हैं। इनके 3 नेत्र हैं।
उनके दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए शुभंकरी कहलाई। यह गर्दभ की सवारी करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण की हैं और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में हैं। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं, इसीलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा गया। इस देवी के दाहिने तरफ की नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। माता का सभी रूप पापों का विनाश करती हैं।